चले हम लोग कक्षा 9 के पुनर्मिलन के तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। तीसरे पद की व्याख्या करें इसके पहले हम आपको थोड़ा सा पहले इसके जो पद था उसके बारे में बता दें। आपने इसके पहले के पद में देखा कि श्रद्धा अपने पति मनु को ढूंढते हुए भटक रही है और साथ में आवाज़ भी लगा रही है, कोई तो दया करके मेरे प्रवासी पति से मुझे मिला दो। यह बात जो है, यह आवाज़ जो है ईड़ा के कानों में सुनाई पड़ती है। फिर उसके आगे क्या होता है इसमें दिया गया है, ध्यान से सुनिए। ईड़ा उठी, ईड़ा उठकर खड़ी हो गई, उसे राजपथ दिखाई पड़ा। उस राजपथ पर, अपने से जोड़ेंगे, उस राजपथ पर उसे धुंधली सी छाया चलती दिखाई पड़ी। उस छाया की वाणी में करुण वेदना थी और उसकी पुकार से ऐसा लग रहा था, देखिए अपने से जोड़िए, ऐसा लग रहा था जैसे वह दुखों में जल रही हो। उसका शरीर, अपने से जोड़िए, उसका शरीर शिथिल थका हुआ था, उसके कपड़े बिखरे हुए थे, उसकी कबरी माने चोटी, जो जूड़ा होता है ना वो, और उसके जूड़े खुले हुए थे जो उसकी अधीरता को बहुत ज़्यादा व्यक्त कर रहे थे। इस लाइन को फिर से देख लीजिए। उसका शरीर थका हुआ था, उसके कपड़े बिखरे हुए थे, उसके जूड़े खुले हुए उसकी अधीरता को अधिक व्यक्त कर रहे थे। ऐसा लग रहा था, इस चीज़ को अपने जोड़िए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी कली के पत्ते टूट गए हों, उसका मकरंद किसी ने लूट लिया हो और वह मुरझा गई हो। देखिए यहाँ आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से आप कॉपी में कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कॉपी में आप प्रसंग जब हेडिंग डालेंगे तो प्रसंग में लिखेंगे श्रद्धा अपने पति मनु को ढूंढते हुए भटक रही है और उसकी दशा कैसी है, इस दशा का ईड़ा ने वर्णन किया है। उसकी दशा का इस पद्यांश में ईड़ा ने वर्णन किया है। व्याख्या को सुन लीजिए एक बार फिर से। ईड़ा श्रद्धा की आवाज़ को सुन करके उठ जाती है, उसे राजपथ दिखाई पड़ता है। उस राजपथ पर एक धुंधली सी छाया चलती हुई दिखाई पड़ती है। उस छाया की वाणी में करुण वेदना थी और उसकी पुकार से लग रहा था जैसे वह दुखों में जल रही है। उसका शरीर थका हुआ था, उसके कपड़े बिखरे हुए थे, उसके जूड़े खुले हुए उसकी अधीरता को अधिक व्यक्त करते थे। अपने से जोड़िए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी कली के पत्ते टूट गए हों, उसका मकरंद किसी ने लूट लिया हो और वह मुरझा गई हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कल हम लोग अगले पद पे चलेंगे।